बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर में कमी के साथ ही एक और जहां लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं समस्तीपुर जिले के पूसा पुल पर बाढ़ के बाद जमा हुआ नदी के जलीय अवशेष कचरा ने राहगीरों की परेशानी बढ़ा दी है। कचरा से सरांध उत्पन्न हो रहा है और राहगीरों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों एवं कारोबारियों को भी इससे परेशानी होने लगी है। लिहाजा इस तरह से महामारी फैलने की आशंका यहां लोगों में भय कर गई है। बताया जा रहा है कि पूसा पुल एवं आसपास के एरिया में 8 से 10 दिनों से इस तरह की समस्या है। आपको बता दें कि बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि की वजह से नदी के जलस्तर का काफी दबाव हो गया था। पुल के ऊपर से पानी बहने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसी स्थिति में नदी से होकर बहने वाली जंगल, मरे हुए माल मवेशी के अवशेषों आदि के पुल के रेलिंग में सिमटते चले जाने से परेशानी बढ़ती गई। धीरे धीरे बहुत बड़ी संख्या में इन अवशेषों का जमावड़ा हो गया। लिहाजा जलस्तर में कमी के साथ ही एक और जहां स्थानीय एवं इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं जमा हुए अवशेषों के सरांध और दुर्गंध उत्पन्न होने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से पुराने एवं नए पुल से होकर गुजरना राहगीर तथा यात्रियों के लिए काफी परेशानी का सबब बन गया है। स्थानीय बासिंदों, व्यवसायियों तथा कारोबारियों में भी परेशानी है। सरांध की समझ और जानकारी रहने के बावजूद पुल पर गुपचुप, फल, आइसक्रीम आदि का चलंत दुकानें लगातार चल रही हैं और पुल से सफर करने वाले राहगीर और यात्रियों को यहां बेखौफ अंदाज में देखा जा सकता है। लगातार सरांध की वजह से यहां महामारी फैलने की आशंका है। लोगों का बताना है कि मामले की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को रहने के बावजूद इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक ओर जहां देश कोरोना संक्रमण के तीसरे वेव को लेकर आशंकित है, वहीं सैदपुर पूसा पुल पर बाढ़ के अवशेषों में उत्पन्न सरांध की वजह से महामारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं, लेकिन मजबूर लोग इस राह से और पुल से होकर गुजरने के लिए विवश भी हैं। लिहाजा A to Z न्यूज लाइव इस बात को लेकर लोगों को आगाह करता है कि सभी लोग इस राह से गुजरते हुए मास्क का प्रयोग जरूर करें तथा अनावश्यक रूप से पुल एवं आसपास के एरिया में नहीं ठहरे, वरना महामारी जनित रोगों के शिकार हो सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पुराना पुल है, उसके जो किनारे किनारे है, पानी के तेज बहाव की वजह से जो भी बड़ा सा जंगल है वो फंसा हुआ है और इसमें सरांध आना शुरू हो गया है। लोग बताते हैं कि ये सरांध बढ़ता जाएगा, बाद के दिनों में महामारी का रूप ले सकता है। लोगों का बताना है कि इसको साफ सफाई करने के लिए स्थानीय जो सरकारी पदाधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का भी यहाँ ध्यान नहीं है। और ये जो पुराना पुल है, आप देख पा रहे हैं कि पुराने पुल के जगह जगह ये बहाव हुआ है। जिस बहाव की वजह से जंगलों का यहाँ पर कई बोझे की बात करें तो कई बोझों की तरह दिख रहा है और इसी तरीके से लगा रहेगा, जिसमें पुराने पुल पर जो सरांध है, नए पुल पर जो राहगीर जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनको भी परेशानी हो रही है और इससे महामारी फैलने की आशंका है। सर पूरा बदबू दे रहा है, इसमें जो मालदार लगल है फंसा हुआ है। 5 दिन से कोई नहीं छोड़वा रहा कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है। पड़ा सलवार पड़े साला जो हम लोग दिए 20 रुपया आगे है तो तुम बात छोड़ा के दिया यहाँ। इसमें किस तरह का कचरा इसमें रहता है, माल रहता है, गाय रहता है, भैंस रहता है, इसीलिए लोग उसको नहीं हटाते। तुम जाति के लोगों का बुलाया जाता है तो आप लोग चंदा देते हैं? हाँ, चंदा देते हैं हम लोग, 25-50 करके देते हैं। तो इसे थोड़ा प्रशासनिक पदाधिकारी पर काम नहीं करता है। क्या नाम है आपका? क्या फंसा हुआ है? शुगर मार कर फंसा हुआ है। तो जानवर सब भी उसमें चला जाता है? जानवर माने जैसे कहीं से अगर मार करके बह करके आता है तो फूल है, धार की वजह से वहाँ टकरार की वजह से वहाँ फंस जाता है, वही फंसा हुआ है। माल मवेशी आदमी का भी लाश हो सकता है। हो सकता है। हाँ। ये अभी 2 दिन पहले जंगल से चला गया है, हवा की वजह से इतना बदबू कर रहा है। प्रशासन का भी आया है, देखा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान नहीं है? किसी का ध्यान नहीं है। हम ही लोग लास्ट में जब नहीं दिखेगा पानी खराब करनेगा तो हम ही लोग बुलाएंगे, सब ठेला वाले मिलकर क्या करता है, सिर्फ किसी को छोड़ा देता है पानी के लिए। बहुत जहाँ जाकर लगना होता है, लग जाता है, यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो जो अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं उनसे? उनको हम लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे, वही बोलना चाहते हैं कि इसके पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। एक पैसे के वायरस का भी फैला हुआ है, ऐसा गंदगी रहेगा तो और बीमारी का डर, संक्रमण फिर से फैलने की आशंका। सब अपना ध्यान दे, जगह जगह पे साफ सफाई करवाए। और क्या तो कितना दिन से लगा हुआ है बाढ़ की वजह से? लगातार ऐसा ही है?
हाँ बदबू से परेशानी हो रही है लोगों को। हाँ लोगों का डिमांड है कि इसको ठीक कराया जाना चाहिए। बीमार पड़ेंगे, गंदगी है पानी की वजह से, आदमी इसी तरह देख रहे हैं कोरोना वायरस से ही लोग परेशान हैं। ऐसे पानी का जो गंदगी है उससे बहुत परेशान होंगे। और जो कचरा जमा हुआ है लोग बता रहे हैं कि जानवर का भी इसमें अवशेष हो सकता है। हाँ, तो बदबू आ रहा है गंदा, लोग बीमार पड़ेंगे। बीमार पड़ेंगे गंदा से, महक से, प्रदूषण ऐसे ही फैलेगा तो लोग बीमार पड़ेंगे। सरकार को तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, सफाई कराना चाहिए। स्थानीय दुकानदारों का बताना है कि कुछ लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के प्रयास से, युवाओं के प्रयास से इसको ठीक कर लिया जाता है, उसको पानी में गिरा दिया जाता है, पुनः वो बहाव के जरिए बह जाता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का यहाँ ध्यान नहीं होना अपने आप में एक सवाल और उनके सच्चे समाज सेवा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। पुल पे कचरा है जिसकी वजह से बदबू आती है, ऊपर से जो हमारी नदी भी गंदी हो गई है। जल्द से जल्द प्रशासन को जल्द से जल्द सही करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो बीमारी भी इससे फैल रही है, यहाँ के आसपास बीमारी का घर हो रहा है, इससे आदमी का स्वास्थ्य खराब होगा। इस कोरोना महामारी में ऐसे ही पहले से आदमी लोग तबीयत खराब चल रहे हैं, उसके हिसाब से फिलहाल में भी जल्द से जल्द कराने का काम। ये बाढ़ जो आया है, जो पुराने पुल पर आप देख पा रहे हैं, तो इसमें कई तरह का अवशेष है। लोग बताते हैं कि जानवरों का भी अवशेष है जो मर आ ही जाता रहा है। है, जानवर का भी महक आ ही रहा है मरने टाइप का। तो ये अधिकारी की लापरवाही है, जो जनप्रतिनिधि उनकी भी उदासीनता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, तो सभी लोगों की है। यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, पहले उनको आगे देखना चाहिए, एक बार जांच करना चाहिए, उसके बाद पता चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम तो आपकी तरह और भी लोग आ जा रहे हैं, उनको परेशानी करते हैं। मैसेज देना चाहते हैं कि इसको जल्द खाली करें। जल्द से जल्द साफ कराने का काम। तो जैसा कि लोगों से बातचीत की, लोगों का बताना है कि माल मवेशी जो नदी में डूब जाते हैं या कोई कहीं पर जो हादसा हो जाता है, यहाँ तक कि लाश का भी अवशेष यहाँ पर आ सकता है। जो जंगलों का समावेश है वहाँ भी होता है, और तमाम तरह का कचरा यहाँ पर पुराने पुल के नीचे जो फंसा हुआ है, जिससे सरांध आना शुरू हो चुका है। और ऐसे में कोरोना संक्रमण को लेकर जहाँ तैयारी चल रही है, स्वास्थ्य विभाग तैयार है, गवर्नमेंट भी कर रही है कि लगातार बचाव के लिए लोगों को तत्पर रहने का निर्देश दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि जहां कोरोना संक्रमण का तीसरी लहर आने का आशंका है, इस बीच महामारी फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है और संबंधित के बीच बचाव एवं सुरक्षा के अभियान को यहाँ गति देने की जरूरत है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, पूसा, समस्तीपुर, बिहार।